पहले नौकरी दी अब अयोग्य बता रहे हैं। इसी नाराजगी के साथ शनिवार को सैकड़ों शिक्षकों ने स्थानीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भड़के आक्रोश ने आंदोलन का रूप ले लिया है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर 25 साल बाद उनकी योग्यता पर ही सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पूरालाल गुजराती ने बताया कि टीईटी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि आगामी 18 अप्रैल को प्रदेश भर के अध्यापक शिक्षक साथियों द्वारा भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें नागदा ब्लॉक से भी सैकड़ों शिक्षक साथी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर पूरालाल गुजराती, गोपीराम सैनी, तरुणा भाटी, चंद्रशेखर जोशी, वेदेश चंदेल, करण सिंह गौड़, लेखा पोरवाल, सुमित्रा चौहान, हनीफ खान मंसूरी, प्रकाश सिसोदिया, जितेंद्र जैन, राजू चौहान, कैलाश आकोदिया, मुकेश अगवंशी सहित अनेक अध्यापक साथी मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन दुबे मैडम ने किया व आभार पूरालाल गुजराती ने माना। भोपाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद को भी चलना है और अपने समस्त साथियों को लेके भी चलना है। 10 मिनट के अंदर हम इस ज्ञापन कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। सर आने वाले हैं। सर हाँ बोलो ना। सभी साथियों का इस ज्ञापन प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर निकाला है जिसमें पुराने जितने भी शिक्षक लगे हैं जिनको 5 वर्ष से ज़्यादा सेवा बची है उनकी पात्रता परीक्षा लेने का निर्णय दिया गया है। उस निर्णय के विरोध में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जिन शिक्षकों को 25 से 30 वर्ष की सेवा करते हुए हो गए उनकी योग्यता को परखना बहुत ही गलत है। शिक्षकों पर संदेह मतलब एक राष्ट्र पर संदेह। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षक सब पारंगत हैं। 30 वर्ष जब उनको पढ़ाते हुए हो गए, 25 से 30 वर्ष, किसी को 20 वर्ष है। अधिकतम सेवा बहुत सारी लोगों को 25 तो अपने 98 वालों को हमको 28 वर्ष हो चुके। और फिर एक परीक्षा वाला मुद्दा लाना बहुत ही गलत है। इसका हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और आने वाले 18 अप्रैल को हम पूरे भोपाल में प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें अधिक से अधिक लाखों की शिक्षक की तादाद में भोपाल पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे और इसका पूरा विरोध करेंगे। संगठन संयुक्त मोर्चा के नाम से अपन सब लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना संगठन को सबको अलग रख के सब एक संयुक्त मोर्चा के एक छत के नीचे आके अपने को अपनी ये लड़ाई लड़ना है। और मेरी ऐसी आशा है कि जहां महिलाओं की संख्या, अपनी बहनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उस दिन अपनी ये लड़ाई जीत जाएंगे। तो अब मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि 18 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर इस आयोजन को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। अभी संयुक्त संगठन बना है सभी कर्मचारियों का और अभी तक अलग अलग संगठन लड़ रहे थे तो कम उपस्थिति हो रही थी भोपाल में। अभी महासंघ बना है और महासंघ के मार्फत अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना है। और महासंघ के ताकत एक ऐसी ताकत है 2013 में, 13 के पहले कुछ भी नहीं मिला था। 2013 में महासंघ बना था, सभी शिक्षक इकट्ठे हुए थे। तो 2013 में हमको बहुत कुछ लाभ मिला है। तो आप सभी महासंघ के दायरे में रहते हुए अधिक से अधिक भोपाल में जाए और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे तो अपने को टीईटी से भी मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में सुविधा भी मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर को जो आदेश पारित किया गया उसमें सभी शिक्षकों के लिए जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है सबके लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। और उसी आदेश के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा भी एक आदेश निकाला गया है और उसमें हमें सभी शिक्षकों को परीक्षा के लिए बाध्य किया गया है। तो हमारा पूरा संघ, सभी संघ मिलकर इस बात का पुरजोर से विरोध करते हैं कि जो व्यक्ति लगातार कई वर्षों से पढ़ा रहा है क्या उसके लिए परीक्षा की आवश्यकता है? और यदि ये परीक्षा हमारे लिए है तो हर विभाग में क्यों नहीं? क्या कोई जज से हम पूछते हैं, जज साहब माननीय महोदय जो उच्च न्यायालय के, उनसे पूछते हैं कि यदि उनसे कहा जाए 20 साल बाद कि आप पुनः जज की परीक्षा दें और पास हो जाए तो क्या ऐसा संभव है? तो ये बिल्कुल गलत निर्णय है और शासन को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि एक पुनर्याचिका दायर की जाए शासन की तरफ से और उस पर हमारे हित में निर्णय लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पात्रता परीक्षा अनिवार्य करी गई है वो शिक्षकों के बिल्कुल हित में नहीं है, क्योंकि जब 98 से शिक्षक लगे हैं और 28 साल की नौकरी कर चुके हैं और इतना अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है हमारे सरकारी स्कूल का रिजल्ट हमेशा रहता है और इतना सुनहरा भविष्य हम बच्चों को देते हैं, उसके बाद भी जब सरकार मतलब शासन के द्वारा इस तरह की
जो मांग की पात्रता परीक्षा का जो हमारा टीईटी लेने का जो निर्णय लिया जाता है वो गलत है। इसीलिए हम सब एकत्रित हुए हैं और हम सब जो चुने गए हैं वो शासन ने जो मापदंड बनाए थे उसी मापदंड के द्वारा चुने गए हैं। इवन हम परीक्षा जो 2005 से आए वो तो परीक्षा दे के भी आए हैं, तो ये टीईटी की जो पात्रता परीक्षा लेना है वो सर्वथा सार्थक नहीं है, बिल्कुल बेकार है और हम सब इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और 18 अप्रैल को हम सब भोपाल में इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे। नारी शक्ति पूरी आप लोगों के साथ में है और हम सब ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आप लोग हमको बुलाएंगे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे हम सब इकट्ठा होंगे। धन्यवाद। परीक्षा रद्द करो। बस इतना ही ठीक है। माता की जय, भारत माता की जय। टीईटी परीक्षा रद्द करो। टीईटी परीक्षा रद्द करो। सेवा हमारी पहचान है। शिक्षा का अपमान नहीं जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये जो ज्ञापन है सर, टीईटी एग्जाम के विरोध में हम लोगों को अपॉइंट कर रखा गवर्नमेंट ने। उस समय जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को हमने सबने फुलफिल करा। हर क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद विभाग के अंदर हमें नियुक्त करा। लेकिन एक आदेश के अनुसार आज हम लोगों से वापस से उस एग्ज़ाम को देने का बोला जाए, तो कहीं न कहीं हर चीज़ की एक सीमा, एक मर्यादा होती है, पढ़े की उम्र होती है। और इस उम्र में जो लगभग रिटायरमेंट की कंडीशन पे आने वाले हैं लोग, इन लोगों से अगर एग्ज़ाम ले तो वो कैसे पॉसिबल है। इस चीज़ का विरोध करते हैं और इसका ज्ञापन आपको प्रस्तुत करते हैं। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय अनुभाग नागदा। विषय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का टेट परीक्षा संबंधी आदेश निरस्त कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का पक्ष रखने एवं अध्यापक संवर्ग से 1/7/18 को नवीन शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश के समस्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग संगठनों ने मिलकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सामूहिक प्रदर्शन का निर्णय निम्न मांगों को लेकर आयोजित किया है। पहला, आरटीई अधिनियम 2009 अंतर्गत कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए फैसले में मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों का पक्ष पुनर्विचार याचिका के माध्यम से रखे एवं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिनांक 3 मार्च 2026 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। दूसरा, अध्यापक संवर्ग से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 1 जुलाई 2018 से नियुक्त शिक्षकों को क्रमोन्नति पदोन्नति के समान ही अवकाश नकदीकरण ग्रेच्युटी एवं पेंशन की पात्रता में सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए तथा कोष एवं लेखा विभाग में IFMS पोर्टल पर प्रवेश नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 को विलोपित कर वास्तविक प्रथम नियुक्ति दिनांक की प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। अतः श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि टीईटी परीक्षा आदेश से मध्य प्रदेश के शिक्षक मानसिक तनाव एवं अवसाद की स्थिति में है। लगभग 5 लाख शिक्षकों के परिवारों पर आजीविका का संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः आरटीई अधिनियम लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट प्रदान करने तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा गणना करते हुए ग्रेच्युटी एवं पेंशन की पात्रता का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। दूसरे को हाथ लगा रहे जी सर, ठीक है, अर्थिंग हो जाएगा, करंट लग जाएगा सबको। सर ज्ञापन दिया सर करा, लेकिन दो से अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा एक टीईटी एग्जाम को विरोध में लेकर एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा।